बस वो मुझे बना ले अपना। योगी को मतलब इतनी पसंद की शादी को भी तैयार है। उनका जो टैलेंट है ना, जो बोलने का उनका हौसला है, मुझे बस मुझे उनसे मोहब्बत हुई कुल मिलाकर। यूपी की जो हिंदूवाद बढ़ा दिया है, सांप्रदायिकता की भावना ये बढ़ा दी है। मुझे ये जो भ्रष्टाचार जितने भी मतलब बाहुबली लोग थे सबको हटा दिया। मुसलमानों के हित में जो ये आ रहे हैं तलाक वगैरह ये सब चीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे उनकी। और बाकी जो बोलते हैं ना एकदम फ्रंट पे बोलते हैं। जैसे योगी की क्या अच्छी लगी आपको? उन्हीं की बोल रही हूँ मैं। योगी के हाँ। अच्छा लगा। एक इस पूरे देश में एक इतने से कोने में आप महिलाओं की सुरक्षा कर देते, क्या पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं, इस सुरक्षा को हमें पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश ही प्रधानमंत्री के हाथों में है। मुझे हिंदुस्तान में जो हिंदुओं को औरतों को मिलता है ना मान सम्मान, मैं चाहती हूँ हम दोनों औरतों को वही मिले। आप मतलब मोदी के इस डिसीजन से आप बहुत खुश हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ मेरी पूरी मोमदन जाति जितनी महिलाएं ना इस डिसीजन से खुश हो जाए। अभी मैंने कुछ और औरतों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। उनको शौक होगा 10 औरतें वो रख रहे हैं आदमी उनके, तो उन्हें शौक होगा मुझे तो पर्सनल अपना आदमी चाहिए, जैसे हिंदुस्तान की हर नारी को होना चाहिए। आप भाजपा नेता तो नहीं है ना? नहीं, मैं भाजपा नेता नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। नहीं हूँ, आगे में कोई नहीं हूँ। जी, शादी कितने लोगों मेरी नॉलेज में तो हजारों ने की मोमदनों में। चलिए इस फैसले से मोदी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मोदी को हाँ, मोदी के तमाम आरोप लगते हैं कि जैसे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, और तमाम होता है कि आपसी भाईचारा जो है थोड़ा बहुत दिक्कत में आ गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा कहा जा रहा है या फिर सही है सब? नहीं, भाईचारे में दिक्कत आ रही है, लेकिन किस सरकार की वजह से आ रही है ये मुझे नहीं पता। मैं खाली मोदी योगी कोई नहीं कह सकती, हो सकता है और भी कोई सरकारें तो बहुत सी हैं, पर आपके लिए मोदी टू गुड? हाँ, नहीं योगी। योगी लव यू योगी। आप यूपी से हैं क्या? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, फिर भी आपको योगी मॉडल अच्छा लगता है? हाँ, मुझे लोग योगी बुलडोजर चलाते हैं, उनका बुलडोजर अच्छा लगता है। आई लव यू योगी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज आप मुझसे मिलिए। हाँ, और बुलडोजर उनका पसंद है आपको? मुझे सब कुछ पसंद है, उनकी हर बात पसंद है। हाँ। उनका न्याय भी मुझे पसंद है। न्याय की सही जो प्रक्रिया है बुलडोजर चलाना, आपको क्या लग रहा है कि सही है? सही, बिल्कुल सही है। आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में से। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, बार बार सरकारों को जो घेरा जाता है महंगाई बेरोजगारी पर, ये क्या जानबूझकर? सरकार का काम है। हर सरकार महंगाई बढ़ाएगी, जब तो महंगाई नहीं बढ़ाएगी तो कमाएगी कहाँ से? मोदी क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे? मुझे ये जो भ्रष्टाचार जितने भी मतलब बाहुबली लोग थे सबको हटा दिया। मुसलमानों के हित में जो ये आ रहे हैं तलाक वगैरह ये सब चीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे उनकी। और बाकी जो बोलते हैं ना एकदम फ्रंट पे बोलते हैं। जैसे योगी की क्या अच्छी लगी आपको? उन्हीं की बोल रही हूँ मैं। योगी के हाँ, अच्छा लगा। मुझे कट टू कट वो काम करते हैं, टूर पे रहते जाते कर। योगी जो है ना वो एक्शन दिखाते हैं। अच्छा, एक महिला है, उनके साथ में जरा बात करना चाहूंगा। आंखों की पट्टी खोलो और ये योगी और मोदी की जो गाथा है ना इसको कम कर दो, क्योंकि जिनका खुद का परिवार लियो हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे भैया? तो इसलिए आप महिला है और आप महिला सम्मेलन में भी आई है, तो कृपया करके जो अपने ये मोदी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने प्रधानमंत्री का सम्मान मत करो, सम्मान, लेकिन उस हद तक सम्मान करो जहां तक शोषण ना हो। जहां आपका शोषण हो रहा है, सरकार से आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे दुनिया भर के शोषण हो रहे हैं, और सबसे बड़ा तो हमारे जो किसान वहां पर धरने पर बैठे उनकी नहीं सुन रहे। नहीं, अब तक तो जब वो अपने दूसरे देश की यात्रा कर सकते तो इस देश में आगे यात्रा करे ना। इस देश में कोने कोने में देखे कहाँ कौन परेशान है। हमारे योगी के आप बुलडोजर राज जो है यूपी में, योगी जी पर मैं कहना चाहूंगी 25 तारीख को योगी जी यूपी में आने वाले थे और हमारे ग्रेटर नोएडा में आने वाले थे, और ग्रेटर नोएडा में किसान धरने पर बैठे थे। 14 तारीख में इस प्रशासन ने और इस सरकार ने मिलकर किसानों, योगी जी पर आरोप है कि किसानों को गिरफ्तार करा दे रहे हैं दौरा से पहले। अब कहते हैं ना जो अच्छे होते तो आके मिलते ना हमारे किसान। दरअसल ऐसा है ना, जब किसी का नाम होता है तो नीचे गिराने वाले काफी लोग हो जाते हैं। योगी जी का नाम बहुत है, आप बहुत ज्यादा उनकी बड़ी फैन लग रही कि हर मुद्दे को आप काट रहे हैं। आई लव यू योगी जी। आ रहा होगा इनके यहाँ पर मोदी जी के यहाँ से, वही गुणगान कर सकता है। मोदी कह रही है कि योगी मोदी कुछ भेज रहे होंगे तभी गुणगान कर रही हैं। नहीं जी, देखो उन्होंने आज तक मुझे देखा नहीं है। मैंने उन्हें देखा है, मीडिया पे देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती, फेसबुक पे देखती। आपको डर नहीं लगता? आप खुलेआम कहते हो योगी को, आई लव यू बोल रहे हो मोदी योगी को, आपको अपने समाज से डर नहीं लगता कि आपका बहिष्कार कर? समाज मेरा कोई मेरे घर चलाने आ नहीं रहा है कि नहीं? जिससे मोहब्बत करो खुल के करो। तो 24 में आप चाहेंगे कि योगी प्रधानमंत्री बने कि मोदी? योगी। योगी मतलब सारा अब का चीज जो है योगी के जी, योगी। मुझे आगे अच्छा एक बात किस दे दो, आई लव यू योगी जी। ये फ्लाइंग किस आपने जो राहुल गांधी का मामला उठाता संसद में, आपने फ्लाइंग किस दे दिया? हाँ, योगी किसने दे रहे हो आप? योगी जी के लिए। एक बार दीजिए और दर्शकों को। आई
योगी जी, आप कहिए कि एक बार मिले आपसे। मुझे कृपया करके आप मिले, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। जैसे कोई लोग सलमान खान के होते हैं, मैं आपकी हूँ। कहाँ से हो आप? पूरा नाम बताओ था। विजय पारक मौजपुर। क्या नाम है आपका? तबस्सुम। तबस्सुम, जी हाँ। ये योगी फैन, तमाम आपने योगी फैन देखे होंगे, लेकिन एक अलग लेवल, बिल्कुल हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। होती है दीवानगी, किसी की हीरो के प्रति होती है, किसी तमाम लोगों की बहुत ज्यादा बहुत मोहब्बत करती हूँ। शादीशुदा है? हाँ, मैं मैरिड हूँ। तो तलाक कराओगे यार, आपको लग रहा है। अगर मुझे शादी कर लेंगे मैं तलाक भी दे दूंगी। बस वो मुझे बना ले अपना। योगी को मतलब इतनी पसंद की शादी को भी तैयार है। उनका जो टैलेंट है ना, जो बोलने का उनका हौसला है, हाँ। मुझे उनसे मोहब्बत हुई कुल मिलाकर। यूपी की 22 करोड़ की जो आबादी है, आपने सबको पीछे कर दिया। नहीं देखो, आपको भी पसंद है क्या? नहीं मुझे नहीं। काहे केवल आप ही घुट्टी पी रखे हैं? क्या पसंद वाला? देखो, साथ में तो सारे कह रहे हैं कि बदलना है। जो प्यार होता, मोहब्बत होती, वो हर किसी से नहीं होती। मुझे योगी जी से हो गई, क्यों हो गई मुझे नहीं पता। आपका प्यार तो जो पाकिस्तान से सीमा हैदर चल के आई हैं, उससे भी आगे। योगी जी के लिए पाकिस्तान क्या, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। कहीं भी चले जाओ। अगर मुझे शादी की वो हामी भर दे दो। आप प्यार करते तो उसके पास चले जाओ ना। आप क्यों रह रहे हो? पे बुला क्यों रहे हो? चली जाऊंगी। इस पे नहीं यार, क्या बस पे निकाल लो ना नंबर। नंबर निकाल लो। अच्छा ये बताइए, प्यार करते हैं, आपको दिक्कत है? मेरी क्या दिक्कत है? मेरी कोई दिक्कत आप नहीं। नाराज नहीं है ना मोदी जी को मेरी मानती है ना, तो? आप भी प्यार कर सकती हो, हाँ। इन्हें भी प्यार कर सकते हैं, मैं भी प्यार, सभी प्यार से कर सकते। वो योगी जी से कर रही है ना? तू वो असली प्यार नहीं है ना। असली प्यार होता तो वो असली होता प्यार नहीं है। ये तो नकली प्यार है। लूंगा। सुनिए मैडम, ये अभी मैंने पूछा, वो कह रही है कि आपका प्यार असली नहीं है, तो दिखावा है मीडिया के लिए। नहीं, मैं योगी से मोहब्बत करती हूँ वाकई में? हाँ, मैं सीरियसली मैं कहीं भी इज्जत करते हूँ, दिल से इज्जत करती हूँ। मान सम्मान, लव यू का मतलब ये नहीं होता है, गलत होता है। इज्जत में लव यू करने का मतलब ये बहुत सम्मान होता है, जो मान सम्मान होता है। हाँ। वो प्यार और लव यू वाला प्यार इंसान सोचते गलत होता है, गलत नहीं है। हाँ, जैसे लोग सलमान खान के फैन है, कोई शाहरुख का फैन है, आप मैं योगी बहुत बड़ी प्रशंसक हो, एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझसे मिल लीजिए। आप क्यों नहीं गोरखपुर कभी जाते मठ पे उनसे मिलने के लिए? मैंने गोरखपुर देखा नहीं है। अच्छा, देखा नहीं? हाँ, ये मासूमियत है, देखिए गोरखपुर देखा नहीं है। खैर कोई नहीं, योगी जी तक अगर ये वीडियो जरूर पहुँचे। तमाम फैन होते हैं, देखिए इस्लाम धर्म से हैं और अपनी अपनी पसंद होती है। अब ज़रूर दौरा करिएगा, तो इन्होंने पता भी बताया वीडियो में, नाम बताया तबस्सुम जी, मिलिएगा ज़रूर। अपनी अपनी बातें हैं। 24 में कौन आएगा आप भी तय करिएगा, बताइएगा प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए 24 के चुनाव में। क्या महंगाई बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी की क्या तीसरी बार सत्ता शासन में वापसी होगी, या फिर राहुल गांधी की लंबी प्यादता और पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्या राहुल गांधी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। जय हिंद, जय भारत। 24 चुनाव है, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर सरकारें आपके सामने फिर से आएंगी, विपक्ष भी आएगा। 24 में क्या सत्ता वापसी होगी क्या मोदी की? मुझे नहीं लग रहा कि सत्ता वापस होगी, क्योंकि जो काम मोदी सरकार की सरकार में चल रहे हैं ना, जितने भी किसान हुए, मजदूर किसान हुए, भूमिहीन किसान हुए, हमारी बेटियां हुई, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर जितने भी मुद्दे हैं, जिन सभी पर हम लोगों को खुशी नहीं मिल रही है। यानी कि ये इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें कोई किसी तरह का काम हमें पूरे रूप से होते दिखाई नहीं दे रहे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार। वही मंचों से कहते हैं, कल अगर लाल किले के प्राचीर से बात करें, 15 अगस्त को मोदी ने कहा महिला सुरक्षा में हमने बेहतर काम किया है, महिला सम्मान में हमने काम किया है लगातार 9 सालों से। फिर आपको क्यों लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ? क्या इस पूरे देश में एक इतने से कोने में आप महिलाओं की सुरक्षा कर देते, क्या पूरे देश की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं, इस सुरक्षा को हमें पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश ही प्रधानमंत्री के हाथों में है, हमें हर उन क्षेत्रों में भी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देना है जहां महिलाएं बहुत ही मतलब इतने छोटे समुदाय में रहती है, जिन्हें हर तरह से शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिनका अच्छी तरह से भरण पोषण नहीं हो रहा है, दहेज उत्पीड़न का शिकार हो रही है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। अगर जब तक हमारे हर क्षेत्र में ये सारे मुद्दे नहीं सॉल्व होंगे, तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ। घरेलू हिंसा की आप बात कर रही हैं और तमाम मुद्दों पर कि दहेज उत्पीड़न, वहीं अगर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्होंने कहा कि 3 तलाक जैसे तमाम जो बिल है हम लेकर आए कि महिलाओं को उनको न्याय मिले। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? अगर 3 तलाक खत्म कर दिया जाए तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि केवल 3 तलाक खत्म होने से जो मुस्लिम महिलाएं उनके ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आप सभी देख लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे परिवारों में, मान लीजिए एक छोटा सा घर, उसमें इतने सारे लोग रहते हैं,
और उन्हें शिक्षा भी नहीं उचित मिल पाती है, उनका रोजगार अच्छा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके परिवार में कलह होती है और महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है। अच्छा, 24 के चुनाव में महिला है आप लोग, प्रमुख मुद्दे क्या होने चाहिए आप लोगों की नज़र में, क्योंकि घर को आप सिस्टमेटिक चलाते हो, हर चीज़ जानते हो, प्रमुख मुद्दा क्या होना चाहिए सत्ताओं के खिलाफ? सर महंगाई कम होनी चाहिए, जो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जब तक कहते हैं बेसिक नीड हमारी रोटी कपड़ा और मकान होती हैं, जब हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हम अच्छा सोच नहीं सकते और अच्छी जगह हम रह नहीं सकते और रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। और महंगाई का असर है क्या? सरकारें कहती है कि महंगाई क्या है, महंगाई की अपेक्षा हमने लोगों की इनकम बढ़ा दी है, ऐसा है क्या? सर इनकम आप मान लीजिए आपने 2 रुपये बढ़ा दिया और महंगाई आपने बढ़ा दी 10 रुपये, तो वो क्या आप ये मानते हैं कि वो इनकम बढ़ गई है हमारी? मुझे लग रहा है महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। रोजगार, पेट्रोल, मान लीजिए आपने पेट्रोल का मुद्दा लिया, पेट्रोल आप एक पैसा घटा देंगे और 4 रुपये बढ़ा देंगे और उसको इतना ढिंडोरा पीट देंगे कि भैया हमने कम कर दिया, हमने कम कर दिया, लेकिन बढ़ाने वाली चीज़ भी तो आप आप महंगाई की बात करें, तमाम ऐसे लोगों से हम जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि टमाटर का ही, हम जैसे फिलहाल की हम बात करें, कहते हैं 200 नहीं 2000 होगा फिर भी आएंगे मोदी। हम पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो कहते हैं 5000 रुपये लीटर भी पेट्रोल डीजल होगा तो आएंगे मोदी। ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देंगे आप? वो लोग निहायती बेकार लोग हैं और वो निहायती ऐसे निकम्मे लोग हैं जिन्हें या तो भैया मोदी सरकार से कुछ मिल रहा होगा या उनके वो तलवे चाट रही होंगी। हम लोग तो खुद की कमाते हैं और खुद की खाते हैं, तो हम तो नहीं चाहते कि ये ऐसी सरकार है। एक मेंटालिटी डेवलप हो गई है। मैंने कल वार्ता किया था, गंजिया फटी हुई थी, कहना नहीं चाहिए, मैं किसी के ऊपर वो कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, हालात खराब, तो वो कहते जी 600 रुपये कमाता हूँ, 200 मैं खाता हूँ, 400 परिवार को देता हूँ, लेकिन आएगा तो मोदी, हम तो खुश है। ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? आखिर मेंटालिटी कैसी सेटअप हो गई है जो 600 रुपये को डेवलपमेंट समझते हैं? सर मुझे लग रहा है मोदी सरकार ने हमारे देश की युवा को और मजदूरों को, और जो अनसमझ लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा, तो मुझे लग रहा है उन्हें अपने लिए इतना अंधभक्त बना दिया। जैसे कोरोना काल में सब पे तालियां पिटवा दी, अंधभक्त है, बिल्कुल अंधभक्त बना दिया है और युवा साथियों को ज़्यादा। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आज हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा है और मोदी सरकार को आने से वो भी मतलब अंधभक्ति की जो चश्मा है वो महंगाई को भी दबा देती है और कहना है, कहिए कि राष्ट्रवाद जो है वो इस तरीके से घर कर गया है कि मुद्दों पर हम बात ही नहीं करना चाहते। जो हिंदूवाद बढ़ा दिया है, सांप्रदायिकता की भावना ये बढ़ा दी है। अब मान लीजिए गायों को काटने से उन्होंने रोका, ठीक है, आपने एक मुद्दा लेके गायों को काटना नहीं चाहिए, वो हिंदुत्व को बढ़ाती है, हिंदुओं के प्यारी। मैं ये कहती हूँ कि सारे पशु क्या इस भगवान की देन नहीं है? वो भी तो कटते हैं, मुस्लिम बकरा भी तो काटते हैं, उसे भी तो काटने से रोको। दर्द तो उसे भी होता है, खून किसी का भी निकले, पशु का निकले या इंसान का निकले, खून खून होता है। अगर हम गायों को काटने से, मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ वो काट रहा है जो काट रहा है, ठीक है, वो अपने पाप भोगेगा। लेकिन आज ये देखिए गायों के लिए कर क्या रहे हैं? वो भूखी सड़कों पे मर रही है, कहीं ट्रक ने उन्हें कुचल दिया है, कहीं हाथ टूट गए, कहीं कोई बल्लम मार रहा है, कोई भाला मार रहा है, अभी भी तो वो परेशानी है, भूखी मर रही है। चल, लाल किले से मोदी ने कहा था कल प्राचीर से लाल किले के आऊंगा 24 में फिर से, यही क्या कहेंगे? मुझे नहीं लग रहा, और हम तो भैया अपने क्षेत्र में तो आने नहीं देंगे। मैं ग्रेटर नोएडा और हमारा धरना चल रहा है किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का हमारा 90 दिन से आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की किसानों की तो आय दोगुनी कर दी। अब क्या चाहिए आप लोगों को? वादा था उनका, एक मांग पूरी नहीं की है, झूठा आश्वासन देकर हमारे जो 33 आदमियों को उन्होंने पुलिस ने हिरासत में लिया था जिस दिन योगी जी आने वाले थे, झूठा आश्वासन देकर। महिला स्मृति ईरानी पर क्या कहेंगी? 14 से पहले सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरी, कहा कि बहुत महंगाई है जी, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। स्मृति ईरानी दोबारा कभी नजर नहीं आ रही, उन पर क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी जैसे सीरियलों से गायब होगी, मुझे लग रहा है वो पॉलिटिकल पार्टी से भी गायब हो गई है और कुछ दिन में उनका पत्ता ही साफ होने वाला है। जिस तरह से लौट गई, कभी सास भी बहू। अरे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो बहू सास बनती है, सास दोबारा आके सास नहीं बनती है। हाँ। जो सास चली गई, जिसकी सासें चली गई ना, वो सासें लौट कर नहीं आती है। हाँ। नई सासें आती है, पुरानी स्मृति आएगी और नई सासें आएंगी। चलिए धन्यवाद। 24 में क्या है? मोदी आ रहे हैं? कौन बताए रे? वोट देंगे, बताएंगे मोदी को वोट करेंगी कि राहुल गांधी? किसे? मैं तो झाड़ू वाले को देंगी। झाड़ू वाले को? मतलब अरविंद केजरीवाल को लाएंगे? हाँ। मोदी जी को नहीं राशन दिए, आवाज नहीं देंगी? हाँ? मोदी कह रहे 5 किलो राशन दिए, घर दे दिए, शौचालय दे दिए, सिलेंडर दे दिए, अब क्या चाहिए? हमारे क्या दिया? हमारे तो कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया ना। अरे कहाँ रहते हो, कुछ नहीं मिला? हमें लोन ही लेते। अच्छा, तो केजरीवाल ने सब कुछ दे दिया? हाँ दिया है। तो केजरीवाल बने? हमारे आदमी खत्म हुए थे, केजरीवाल ने पैसा दिया है 10 लाख रुपए। अच्छा, कहाँ घर पड़ेगा आपका?
लोनी लोनी। जी अच्छा, दुर्घटना हुई थी कोई? जे हमारा आदमी खत्म हुई है दंगा में। किस दंगे में? जे अभी जे दंगे हुए थे 4 साल पहले अच्छे, दिल्ली दंगे में? में, दिल्ली दंगे में 10 लाख रुपए दिया गया। हाँ दिए गए। तो आपके लिए पसंदीदा कौन है? केजरीवाल? केजरीवाल ने दिया है। केजरीवाल ने दिया, पसंद आएंगे। मैडम 24 में किसे आप लोग ला रही हैं? नहीं सुनिए, 1 मिनट, जवाब ये कम से कम नहीं, आप लोग वोटर हैं, सवाल का जवाब होना चाहिए कि पसंद कौन? मुझे मोदी, योगी, राहुल? मुझे योगी पसंद है। योगी जी पसंद आने है। चाहिए। हाँ आप तो मतलब मोदी को ही बाइकाट कर दिया आपने। योगी पसंद है, यानी भाजपा को वोट करेंगे। हाँ, खुश हैं भाजपा के कार्यकाल से? 10 मैं साल तो के? खुश हूँ, लेकिन सबके साथ हूँ मैं। सबके साथ है, ठीक है, लेकिन साल का जो कार्यकाल है 10वां चल रहा है प्रधानमंत्री का, आप खुश हो? योगी जी अच्छे लगते हैं, उनका काम भी अच्छा लगता है। काम अच्छा लगता है। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? सही है, महंगाई पहले भी थी, महंगाई अब भी है। अच्छा, पहले भी महंगाई थे कि वोट करें आप लोग? मोदी, राहुल गांधी? नहीं, मोदी को नहीं करेंगे। मोदी को नहीं करेंगे? आपकी सहेली हैं, कह रही हैं कि सब बढ़िया है जी, हम तो उन्हीं को करेंगे। हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं किसी करेंगे। को नहीं करेंगे। कहाँ है? क्यों, कोई दिक्कत? बहुत महंगाई दौड़ा रखी। हाँ, सिलेंडर महंगे कर रखे हैं। गरीबों के लिए कहते हैं 500 रुपए का, अब हो गए 1100 रुपए का सिलेंडर। कहाँ से करेंगे हम? हैं? दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है, गरीब आदमी भरवा ही नहीं पा रहे हैं। बाकी खर्चों की बात करें, सिलेंडर के अलावा जैसे घर के जो बाकी खर्च होते हैं, उससे भी महंगाई का असर है ना? हाँ, महंगाई का बहुत ज्यादा असर है। काम हो ही नहीं रहा, बंद कर दिए काम बिल्कुल। थोड़ा कम हो। हाँ, कम होना चाहिए महंगाई। हाँ। तो 24 में आप लोग क्या चाहेंगे कि फिर से मोदी जी बैठे या फिर राहुल गांधी को लाएंगे? राहुल गांधी को लाएंगे। राहुल गांधी। आप किसे लाएंगे, राहुल गांधी को कि मोदी को? राहुल गांधी को। थोड़ा सीधे हो जाइए, अंदर से देख लो। किसे, एक बार बता दीजिए किसे आप चाहती हैं आप लोग लाना? राहुल गांधी को। क्यों? आखिर मोदी जी कह रहे कि हम लोगों में तो बहुत किया, आप लोगों ने 3 तलाक लाए, 3 तलाक लाए, आवाज दे दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? 3 तलाक से खुश हैं आप लोग? 3 तलाक तो है ही। क्या कह रही है मैडम? जरा एक मिनट। 3 तलाक पे खुश हैं आप लोग? 3 तलाक कौन सी तलाक है? अच्छा, आपको पता ही नहीं? नहीं, हमें मोदी ने कहा कि मैंने तो भाई खत्म कर दिया, महिलाएं खुश है और मुस्लिम महिला वोट करती है इस मामले को लेकर, आप क्या कहेंगी? ऐसा कोई नहीं है? कोई नहीं है ऐसा। हाँ हाँ। जो लेडीज के बच्चे के साथ बलात्कार कर हो रहे, लेप हो रहे, तो उनको क्यों इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे? इंसाफ मिलने चाहिए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मल्लिका है। मल्लिका जी, अच्छा तो जो आप बताइए 3 तलाक को लेकर के कानून लाया गया कि अब 3 तलाक कोई नहीं दे सकता है और मोदी जी कहते हैं इससे बहुत राहत मिला मुस्लिम महिलाओं को, आप खुश हैं? नहीं, हमने तो क्या खुश है। 3 तलाक की, और मैं कहना चाहूँगी 3 तलाक से मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही मतलब 10 शादियाँ करने का शौक हो गया है। मैं भी मोमदन हूँ, लेकिन औरतों की है ना कोई वैल्यू नहीं है।